नमस्कार दोस्तों। रिवर्ट हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी जनरल हेयर केयर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 8 साल से मैं हेयर लॉस ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट करता हूं। आज इस वीडियो में मैं हेयर ट्रांसप्लांट की हम प्लानिंग कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको एक सिंपल वे में आपको समझा पाऊं। हेयर ट्रांसप्लांट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जहां से हम बाल लेते हैं, इसको डोनर एरिया कहते हैं। जो पीछे वाला हिस्सा है इसको डोनर एरिया कहते हैं, जहां से बाल लेते हैं। और जहां पे बाल लगाते हैं, इस एरिया को जहां पे बाल लगाए जाते हैं, इसको रेसिपिएंट एरिया कहते हैं। तो मैं आपको आज डोनर एरिया में हम क्या क्या देखते हैं और रेसिपिएंट एरिया में क्या क्या प्लानिंग में हम करते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं डोनर एरिया से। देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयर रूट्स और बाल लिए जाते हैं वो आपके सर के पीछे वाले हिस्से के जो बीच वाला हिस्सा है, 8 सेंटीमीटर जो अप्रोक्सीमेट हिस्सा होता है थ्रू एंड थ्रू, यहां से हम बालों को लेते हैं ट्रांसप्लांट में यूज करने के लिए। ये एरिया जो ये बीच का 8 सेंटीमीटर एरिया हम इसलिए लेते हैं कि ये परमानेंट बाल वाला हिस्सा होता है। आपने देखा होगा जो आदमी पूरा भी गंजा हो चुका है उसका ये हिस्सा, जो ये एक स्ट्रिप जो 8-9 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप रहती है वो बची रहती है। तो हमारा मोटिव होता है कि हम जो ट्रांसप्लांट में बाल लगाएं उनका रिजल्ट परमानेंट रहे। तो ज्यादातर जो हेयर यूज किए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में वो इसी हिस्से से लिए जाते हैं। तो नॉर्मली इस हिस्से से 15 से 20 हजार बाल निकाले जा सकते हैं। अगर हम 20 हजार बाल तक भी पीछे के हिस्से से निकाल के आगे लगा देंगे तो भी कोई डिफरेंस पीछे के हिस्से में कोई नहीं बता सकता। जो एरिया जो पहले जैसा लगता था वैसा ही वो 20 हजार बाल कम होने के बाद भी ऐसा ही लगता रहता है। ठीक है। जिन लोगों का डोनर एरिया पुअर है, हेयर क्वालिटी हर आदमी की अलग अलग होती है। जिन लोगों की हेयर क्वालिटी मतलब जिनकी डेंसिटी अच्छी नहीं है, बाल पतले हैं, उसमें नॉर्मली 15,000 बाल के आसपास निकलते हैं। जिन लोगों का डोनर एरिया अच्छा है, मोटे बाल हैं, डेंसिटी भी अच्छी है, उसमें 20,000 या उससे ज्यादा बाल निकलते हैं। तो नॉर्मली इस रेंज में डोनर एरिया से हम बाल निकालते हैं। लेकिन ये 20,000 बाल सिर्फ एक ही सिटिंग में हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। इनको एक से ज्यादा सिटिंग में ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपकी बाल्डनेस पे डिपेंड करता है इस बात पे। एक सिटिंग में 5 से 7 हजार बालों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जो 1 दिन या 2 दिन का सेशन होता है। ठीक है। अब ये तो डोनर एरिया की बात हो गई। अब हमें जहां पे रूट्स लगनी है, जहां पे हेयर ट्रांसप्लांट होने हैं, जिसको फ्रंटल एरिया, रेसिपिएंट एरिया कहते हैं, इसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, जो ग्रेडिंग है बाल्डनेस की, जो गंजापन की ग्रेडिंग की जाती है, आपकी ग्रेड 1 to 7 होती है। जो ग्रेड 1 बाल्डनेस होती है वो स्टार्टिंग फेज है, जिसमें आपकी हेयरलाइन थोड़ी सी रिसीड हो जाती है। ऐसे ही जो पूरा आदमी गंजा हो गया है, जो ये बीच वाला हिस्सा जिसका सारा झड़ चुका है, वो ग्रेड 7 है। तो ग्रेड 1 to ग्रेड 7 तक बाल्डनेस होती है। तो इसी हिसाब से आपकी बालों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो जाती है। हर आदमी की अपनी ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है। जो नॉर्मली मिनिमम जो ग्रेड 1 बाल्डनेस में 1000 बाल मिनिमम, अगर बहुत ही स्टार्टिंग फेज है तो 1000 बाल तक ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर ग्रेड 7 तक है तो वो 10 से 15 हजार बालों में वो एरिया कवर किया जाता है। तो ये हमें, जब आप हमारे यहाँ पहली विजिट में आते हैं तो हम आपका एग्जामिनेशन, मैं आपका एक हेयर एग्जामिनेशन करता हूं डिटेल, जो माइक्रोस्कोप से होता है, जिसमें हम डोनर एरिया भी आपका देखते हैं, कितनी डेंसिटी है, क्या हेयर क्वालिटी है, ये भी देखा जाता है। और आपकी ग्रेडिंग क्या है बाल्डनेस की। आगे एरिया में आप
कितना आपकी ग्रेडिंग है और आपको कितने बालों की रिक्वायरमेंट है, हम आपको पहली विजिट में हेयर एग्जामिनेशन करके ये चीज भी बता देते हैं। तो ट्रांसप्लांट एक साइंस है जो अगर आप प्रॉपर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको रिजल्ट भी आप बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो प्लानिंग है, आपको पहले से पता भी होना चाहिए कि आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका डोनर एरिया कैसा है, कितनी एरिया एक बार में कवर होगा। अगर आपकी बाल्डनेस ज्यादा है तो एक से ज्यादा सिटिंग भी लेनी होती है, ठीक है। तो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो आप जिस क्लिनिक पे भी आप ट्रांसप्लांट कराएं उसमें सबसे पहले उन डॉक्टर से जरूर मिलें। जो आपका पर्सनली डॉक्टर से मिलना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी माइनर प्रोसीजर है, जो रिजल्ट डिपेंड करेगा वो डॉक्टर की कॉम्पिटेंस पे ही डिपेंड करेगा। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में सारे हेयर ट्रांसप्लांट मैं खुद करता हूं और मैं एक रजिस्टर्ड सर्जन हूं, ठीक है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन अगर हमारे से चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी दबा दें। इससे हम ज्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाएंगे जिनसे उनकी हम हेल्प कर सकें।